एड नहीं ट्रेड की पॉलिसी पर गामजन हैं। दौरा यूएई के सम्राट 10 अरब डॉलर की सरमाकारी की यकीन दहानी की सूरत में बरामद हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC से खिताब, कहा कशकोल तोड़ने में कामयाबी हासिल कर चुके, गैर मुल्की सरमाकारी की राह में हायल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC को पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत करार दे दिया। इजलास में खिताब में कहा, बाएतमाद प्लेटफॉर्म की मौजूदगी में दोस्त ममालिक सरमायाकारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अर्ज़ पाक को अल्लाह ने अरबों डॉलर के खजानों से नवाजा है। मईशत को डगर पर लाने के लिए FIR को डिजिटलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तवील मुलाकात। अफ़वाज पाकिस्तान के पेशा वराना और ऑपरेशन अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत की गई। SIFC के तमाम इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद। यकीन है कौंसिल पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने में कामयाब रहेगी। राइजिंग पाकिस्तान ग्रुप पर उम्मीद। SIFC की ग्रुप को ब्रीफिंग। डॉक्टर नासिर शाह बुखारी ने कहा कौंसिल को मुकम्मल मावरत फराहम करेंगे। डॉक्टर जहाज़ेब बोले कौंसिल ने कलील मुद्दत में कारोबारी माहौल को साजगार बनाया। आलमी सरमायाकारों के लिए बेहतरीन फोरम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा बजट के लिए FBR की 2 अहम टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19%, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। FBR ने दोनों टैक्स तजावीज़ से अरबों रुपए टैक्स जमा करने का मंसूबा बनाया था। हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खाद के कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को गैस 1814 रुपये फ़ी MMBTU फराहम की जाएगी। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करने का इरादा रखती है। मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। एजेंडा जारी। पार्टी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। नून लीग के नए सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। बस बहुत हो गया, अब प्रोपेगेंडे के जरिए इश्तियाल अंगेजी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI को वार्निंग। कहा बानी PTI कौम की नहीं अपनी चोरियां छुपाने की जंग लड़ रहे हैं। बार बार कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद कर दें। बानी PTI को जेल में मिलने वाली सहूलियात पर दीगर कैदियों के भी एतराज़ात आ रहे हैं। बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भागने वाले नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का अज़मा बुखारी को करारा जवाब। फॉर्म 47 हुकूमत को अपना आखिरी अंजाम नजर आ रहा है। बानी PTI अपनी कौम के लिए कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खत पर जारी तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मतन में कहा गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। आइंदा समाअत से कबल फरीकैन अपने जवाब अदालत में जमा करवाएं। पैमरा से वक़ास मलिक के इंटरव्यूज़ का ट्रांसक्रिप्ट तलब। केस की आइंदा समाअत 30 मई को होगी। PTI ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट में दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि CDA की कार्रवाई को कालादम करार देकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
9 मई मुकदमात। लाहौर में JIT मेंबरान की अडियाला जेल में कैद। वाइस चांसलर PTI शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश। SP शहजाद की क़यादत में JIT की टीम की जानिब से साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से वाक़े से हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए गए। CDO पुलिस एहलकारों को धमकी देने का केस। PTI रहनुमा आमिर मुगल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने आमिर मुगल की रिहाई का हुक्म दे दिया। लाहौर रिंग रोड के साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और दीगर की जमानतें खारिज करवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 29 मई को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। आज भी बहुत सारे लोग जिनकी हमारे पास बुकिंग कंफर्म थी, उन लोगों ने बुकिंग हमारी कैंसिल करवाई है, इसलिए कि भाई एक लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। हमारे कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, सियाह डर गया है। अब फिर 27 तारीख को हड़ताल की कॉल दी गई है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार में काफ़ी नुकसान होता है। आज़ाद कश्मीर में आए रोज एहतजाज से सियाहत का शोबा शदीद मुतासिर। होटल मालिकान और टूर ऑपरेटर्स ने हुकूमत से मदद मांग ली। कहा अवामी एक्शन कमेटी की शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की वजह से सयाहों में खौफ व हिरास है। गेस्ट हाउसेज वीराने का मंजर पेश करने लगे। कश्मीर पुरअमन सियाहती खित्ता है, यहाँ पर एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी लगाई जाए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब कम न हो सका। पेशावर के लोग सड़कों पर आ गए। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के बाहर शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही की क़यादत में हजार खानी के मकीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल। MPF फजल इलाही ने खुद बटन दबाकर बिजली बहाल की। मुजाहरीन के वापडा हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। मोइंजोदड़ो में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। खैरपुर और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 डिग्री, रोड़ी, सखर और दादू में 49, रहीमयार खान और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर भी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के असरात बरकरार रहेंगे। PDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा सूबे भर में दर्जाए हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा है। बावलपुर, रहीमयार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतल्लका इदारों को अलर्ट कर दिया गया।